मैं सीताराम गुजर, मेरा चैनल का नाम है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से है। मैं आप लोगों से एक फर्स्ट एड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं या वीडियो के बारे में जानते हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और हो सके उतना उसको शेयर करने की भी कोशिश करें। आज हमारा नया एक चैप्टर लेके आया हूँ मैं आपके सामने। मैंने आपको पहले बारी बारी से हर वीडियो में अलग अलग तरह की चीज़ें बताते आ रहा हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में ओनली केवल कल बेवरेज के बारे में ही था, आज बेवरेज से हटके मैं आज आपको सलाद बार के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको देखिए, सलाद एक चीज़ ऐसी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी लाभदायक चीज़ है और हेल्दी भी रहती है। बहुत सारी सलादें होती हैं, इंडियन सलाद भी होती है, चाइनीज़ सलाद भी होती है, कोंटी में भी सलाद होती है, थाई, इटालियन, मैक्सिकन, सब में सलादें होती हैं। देखिए, सलाद शब्द एक ऐसा शब्द है, एक फ्रेंच वर्ड है। सलाद, जो सलाद का वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है। इसको सलाद को हम एक देखा जाए हिंदी भाषा में अगर अनुवाद करें तो खाने के साथ में जो खाने की चीज़ होती है, जो खाने के साथ में जो ग्रीन चीज़ होती है, जो एकदम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, वो उसे हम सलाद कहते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल जो होता है, हम उसको तो सब्जियों में भी यूज़ कर लेते हैं, पर जो सलाद होती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होती है, कैन फूड में भी होती है, ड्राई फ्रूट्स में भी होती है, हर प्रकार की सलादें होती हैं। अब आप बोलेंगे फ्रेश फ्रूट में भी सलाद जाती है, बिल्कुल सर, फ्रेश फ्रूट में भी सलादें जाती है, वो हम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम आपको बता रहे हैं, जैसे ग्रीन सलाद है, सलाद कोई इसको हरियाली सलाद के नाम से भी कहता है, कोई इसको ग्रीन अंग्रेजी का वर्ड है हरी सलाद भी कहता है, कोई खेतों से भी कह सकता है इसको। अब इसके अंदर देखिए हिंदी में तो हम इसको गाजर है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, कुकुम्बर, ये आदि चीज़ें नाम से जानी जाती है, गाजर के नाम से। अब इसी को हम अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो रेडिश है, कुकुम्बर है, कैरेट है, टमाटो है, ओनियन है, ग्रीन चिल्ली है, लेमन है, ऐसे करके हम इसको बता सकते हैं। एक हो गया हमारा ग्रीन सलाद। दूसरा हम अपन आ जाते हैं, देखिए ये इंडियन सलाद हो गया। दूसरा आ जाते हैं हम रशियन सलाद के बारे में बताते हैं आज आपको थोड़ा सा। रशियन सलाद क्या होती है? देखिए, एक वाइट सॉस, मदर सॉस होता है, एक सॉसेज जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, पर उन मदर सॉसों में एक वाइट सॉस भी होता है। वाइट सॉस बोले तो हम डबल फाइन व्हीट जो होता है उसको मिल्क के साथ उसमें बटर का यूज़ करके उसको बनाया जाता है, उसको वाइट सॉस बोलते हैं। अब वाइट सॉस में आप सोच रहे होंगे वाइट सॉस में क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैंने आपको हल्का सा फॉर एग्जांपल दे दिया। डबल फाइन व्हीट जो होता है, जो मैदा जिसको अपन बोलते हैं, उससे ये बनाई जाती है। अब इसमें दूध का है, बटर का है, इनका यूजेबल होता है। अब उसमें देखिए, उसमें कोई तो इसको ओनली ग्रीन वेजिटेबल डाल के इसको रशियन सलाद बना देते हैं। ये एक रशिया की सलाद है, ये एक माइल्ड सलाद है, इसके अंदर स्पाइसी 0 होता है, कोई स्पाइसी नहीं बन पाता। ये 99% जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये स्पाइसी नहीं होता है रशियन सलाद। इसके अंदर कोई तो कैन फ्रूट भी डाल देता है, कोई ड्राई फ्रूट भी डाल देता है, कोई इसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी काट करके डाल देता है। तो ये हो गया हमारा रशियन सलाद। अब आप बोलोगे फ्रेश फ्रूट में क्या डल सकता है? देखिए, फ्रेश फ्रूट के अंदर इसमें जैसे केला हो गया, पपैया हो गया, नाशपाती हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें डल सकती है। कैन फ्रूट के बारे में आप बोलोगे कैन फ्रूट किसे कहते हैं? ये चैप्टर एक थोड़ा हटके चैप्टर है। कैन फ्रूट उनको कहते हैं जो कैन मीन्स बॉक्स मीन्स एक डिब्बे के अंदर जो पैक रहते हैं, जो सील्ड रहते हैं, उनको हम कैन फ्रूट्स रहते हैं। उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट डाला जाता है, ऐसा एक केमिकल डाला जाता है जिससे वो खराब नहीं हो। तो हम आपको इसके बारे में बताएं, कैन फ्रूट के बारे में।
अब आप बोलोगे, आप सोच रहे होगे सभी लोग, अब भाई केन फ्रूट में क्या क्या आता है, तो देखिए पाइनएप्पल भी होता है, पपैया भी होता है, ग्रेप भी होती है, चेरी भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें केन फ्रूट में भी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया केन फ्रूट। केन फ्रूट का आपको बता दिया कौन कौन से केन फ्रूट होते हैं और केन फ्रूट का मतलब क्या होता है। अब आ जाइए ड्राई फ्रूट के अंदर। अभी आप देखो सभी लोग समझदार हैं, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ आपको। काजू हो गई, बादाम हो गई, किशमिश हो गई, और ज़्यादा बोले तो आप पिस्ता को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिस्ता एक छिलने वाला छिलका जो आता है, ओपन द कवर एंड देन ड्रॉप द इनसाइड, आप पिस्ता को भी अंदर से उसमें यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये 3 नाम से ड्राई फ्रूट कंप्लीट नहीं होते, बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं, पर मैं एक शुद्ध छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बताने में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गई, बादाम हो गई, अखरोट हो गई, अंजीर हो गई, और क्या नाम से आपको बताया मैंने, पिस्ता हो गई। ये चीज़ें ड्राई फ्रूट के अंदर भी अपन उनको डाल सकते हैं। कोई इनको रोस्टेड करके डालता है, कोई इनको फ्राई देसी घी से फ्राई करके डाल देता है, कोई इनको डायरेक्टली भी डाल सकता है। तो ये हो गया ड्राई फ्रूट्स। अभी इसमें कैन फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, फ्रेश वेजिटेबल हो गया। फ्रेश वेजिटेबल में आपको बता ही दिया हमने, जैसे गाजर हो गया, मटर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर इसके अंदर आती है। अब ये आपका इसको तैयार कर दिया आपने रशियन सलाद। इसके बाद में आप देख लीजिए चाइनीज़ में भी सलादें, बहुत सारी चाइनीज़ सलादें आती हैं। अब आप बोलोगे चाइनीज़ में कौन सा सलाद आता है, इंडियन में कौन सा सलाद आता है, तो देखिए अभी फिर एक और इंडियन सलाद के बारे में बताता हूँ। एक आपको जिसको अपन बोलते हैं अंकुरित सलाद, ये भी एक इंडियन सलाद में ही आता है। उसके अंदर अपन क्या होता है, ग्रीन मूंग जो बोलते हैं, ग्रीन लेंटिल जो दाल होती है, जो मूंग होता है हरा, उसको अपन भिगो देते हैं। वो भिगोने के बाद में उसको हीट पॉइंट पे रखते हैं कहीं पे भी, वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित सलाद हो गया आपका। तो सबसे हेल्थी इन जितनी भी सलादों के अंदर जो होता है, अंकुरित सलाद सबसे हेल्थी होता है। अब आ जाइए, आप बोलेंगे चाइनीज सलाद को आपने बीच में ही काट दिया, ऐसा नहीं है। हम आपको चाइनीज सलाद के बारे में भी बताते हैं। देखिए ब्रोकली हो गया, बेल पेपर हो गया, रेड पेपर हो गया, कैप्सिकम हो गई, ब्रोकली हो गई, लेट्यूस के पत्ते हो गए, बहुत सारी इतनी इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, उनको हम चाइनीज सलाद के अंदर यूज कर सकते हैं। और उसको आप अगर खाएंगे, ओलिव ऑयल उनके अंदर, देखिए और चीज़ों के अंदर ऑयल यूज नहीं होता, इसके अंदर चाइनीज सलाद के अंदर ओलिव का यूज होता है। ओलिव, अब आप सोचोगे ओलिव भी कितने प्रकार के होते हैं, ओलिव बहुत प्रकार के होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, बहुत सारे ओलिव होते हैं, लेकिन हम इसमें ओलिव ऑयल को यूज करते हैं। इनसे जो निकलता है, जैसे मस्टर्ड सरसों से जैसे तेल निकाला जाता है, वैसे ओलिव से ही ऑयल जो निकाला जाता है, हम उसको चाइनीज सलाद के अंदर यूज करते हैं। यह हमारा चाइनीज सलाद हो गया। आप बोलेंगे इसका टेस्ट कैसा होता है, ये बहुत ही अच्छा चटपटा होता है, स्वादिष्ट होता है, खाने में हेल्थी होता है। आदमी को अगर डाइटिंग पे रहना होता है, एक सबसे अच्छी खासियत बताता हूँ इस चाइनीज सलाद की, अगर आदमी को डाइटिंग पे रहना होता है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा भी कॉटेज चीज़, इंडियन कॉटेज चीज़ जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, और हिंदी में पनीर बोलते हैं, तो आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हो, तो उसका टेस्ट और ही बेहतरीन हो जाएगा। उसमें से थोड़ा सा आप जैसे हिंदी में बोलते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये भी यूज कर सकते हैं स्वाद के अनुसार। वाइट सोल्ट को भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक सोल्ट को भी यूज कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स को भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक चाइनीज सलाद है। ये हमारी आज चाइनीज सलाद हो गई आपके सामने। अब आप आ जाइए, अभी आपको कोंटी का सलाद हमने बताया था, रशियन सलाद, वो ये कोंटी से आता है। इंडियन सलाद में हमने आपको 2 प्रकार की सलाद बताई, आपको ये ग्रीन सलाद के बारे में बताया। अब ग्रीन सलाद के भी बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं।
कोई उसको कुकुम्बर सलाद भी डिमांड कर लेता है, कोई फ्रेश ऑनियन के नाम से कर लेता है, कोई फ्रेश टमाटो सलाद के नाम से भी यूज़ कर लेता है, कोई कैरेट सलाद के नाम से भी यूज़ कर लेता है, कोई उसी सलाद को कचूमर सलाद भी कह देता है। तो देखिए इंडियन सलाद का तो कोई अंत नहीं है, कोई कितने भी प्रकार की बना सकता है। इसलिए हम आज आपको एक इंडियन सलाद के बारे में बताया, उसकी ब्रांचेज जैसे मैंने बताया, एक ट्री होता है, ट्री के प्लांट लगने के बाद में उसकी बहुत सारी शाखाएं फैल जाती हैं। ऐसे ही देखिए इंडियन सलाद की बहुत सारी शाखाएं हो गई आपके सामने। फिर उसका हमने दूसरा, एक फर्स्ट एड को छोड़ के दूसरा आपको बताया अंकुरित सलाद, जिसको अपन हिंदी में अंकुरित बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते हैं, स्प्राउटेड सलाद के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए आप बोलेंगे स्प्राउटेड क्या शब्द है? स्प्राउटेड बोलते हैं अंकुरित, उगना, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं, शहर में बोलते हैं। कोई भी चीज़ स्प्राउट मतलब उग जाती है। क्यों उग जाती है? क्योंकि वो हीट पॉइंट के अंदर, जैसे इस साइड नीचे रखी रहती है हीट के अंदर, तो वो अपने आप ही गर्म होकर अंकुरित होने लग जाती है, क्योंकि उसको पानी में भिगोया जाता है। तो ये आज आपको देखिए स्प्राउट सलाद के बारे में भी बताया हमने, रशियन सलाद के बारे में बताया, और आपको ड्राई फ्रूट सलाद के बारे में भी बता रहे हैं आज आपको। ड्राई फ्रूट जैसे अभी आपको, जैसे इंडियन सलाद में सासलिक सलाद भी दे सकते हैं अपन। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ हो गई सासलिक सलाद? मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में बताता हूँ। सासलिक सलाद होती है जो अपने तंदूर से निकल के आती है। अपन उसमें इंडियन वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल है, उसको भी लगा सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे अभी ये क्या है, तंदूर, आप तंदूरी आलू भी को भी इस इंडियन सलाद के अंदर यूज करके दे सकते हो, क्योंकि तंदूर से फ्रेश पोटैटो आलू को लेके आप उसमें लगा के, जो अपन जो दही का मसाला हैंग करके जो बनाते हैं, उस मसाले को लगा के उसके अंदर हल्का सा बटर लगा के, हल्का सा बेल पेपर, वो जो बोलते हैं अपन चाट मसाला, और वो ब्लैक जो काली मिर्च का जो पाउडर होता है ब्लैक पेपर, उसको छूट के अपन जब बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी सलाद हो जाती है। ऐसे ही उसमें देखिए तंदूर में सासलिक होता है। सासलिक में क्या होता है? देखिए टमाटर हो गया, शिमला हो गई, शिमला देखिए टमाटो हो गया, इंग्लिश में बोले तो टमाटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, रेड पेपर हो गया, बेल पेपर जो ग्रीन बेल पेपर हो गया, ये बहुत सारी, जैसे ब्रोकली हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम उसको लगा के रोस्ट करके उसी मसाले में, और हम तंदूर से भी इस सलाद को एक इंडियन सलाद के रूप में निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे स्नैक्सेस हैं जो ये सलाद हैं जो तंदूर से अपन निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग बाग कम पसंद करते हैं देखना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। और मेरा आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, और इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। मैं आपका अपना सीताराम आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एंड गुड लक।